नमस्कार, एसटीवी न्यूज देख रहे हैं आप। आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं नफीस अंजुम। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले सुर्खियों पर। कांग्रेस पार्टी द्वारा स्मार्ट मीटर को लेकर नीतीश सरकार पर लगाया गया बड़ा आरोप स्मार्ट मीटर नहीं बल्कि यह प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चल रही संयुक्त लूट योजना। पूर्वी चंपारण जिले के बंजरिया प्रखंड में महिला बीपीएससी शिक्षिका के साथ हुई जमकर मारपीट। महिला शिक्षिका ने एसपी से मिलकर की इसकी लिखित शिकायत। बंजरिया प्रखंड के सिसवा पूर्वी उत्क्रमित उर्दू उच्च विद्यालय का है यह मामला। एसएसबी जवान से ड्यूटी के दौरान झड़प करने के मामले में 2 तस्करों को किया गया गिरफ्तार। बाकी लोगों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस कर रही छापेमारी। गंडक नदी के बाढ़ में बहकर आया मगरमच्छ गांव के तालाब में घुसा। 3 दर्जन लोगों की टीम ने मगरमच्छ को जाल बिछाकर किया रेस्क्यू। बिहार में लगातार विरोधी दलों के द्वारा स्मार्ट मीटर के विरोध में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह के निर्देशानुसार स्मार्ट मीटर योजना के विरुद्ध राज्य स्तरीय धरना और प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है। डबल इंजन सरकार अडानी अंबानी के माध्यम से बिहार के गरीब जनता का शोषण करा रही है। वहीं जिला प्रभारी सुशील कुमार पासी ने कहा कि स्मार्ट मीटर में किस दर से बिजली की कटौती होती है इसका कोई लेखा जोखा उपभोक्ताओं को नहीं मिल पाता है। मजबूरन बिहार के उपभोक्ता मनमाने बिल का भुगतान करने को विवश हैं। इसी कड़ी में आज मोतिहारी के कचहरी चौक स्थित अधीक्षण अभियंता कार्यालय के सामने कांग्रेस पार्टी के द्वारा विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इस दौरान धरना पर बैठे लोगों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सरकार के द्वारा लगाए जाने वाले स्मार्ट मीटर को गरीबों का खून चूसने वाला बताया। इस दौरान पार्टी के लोगों द्वारा जिलाधिकारी मोतिहारी को ज्ञापन भी सौंपा गया। कार्यक्रम में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के सचिव सह प्रभारी सचिव बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी सुशील कुमार पासी उपस्थित रहे। वहीं जिलाध्यक्ष इंजीनियर शशि भूषण राय उर्फ गप्पू राय ने कहा कि गरीब जनता पर स्मार्ट मीटर योजना थोपकर राज्य सरकार अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाने का प्रयास कर रही है। स्मार्ट मीटर में अधिक बिल की कटौती के लिए कोई समाधान सेल नहीं बनाया गया और न ही इन समस्याओं को पारदर्शी तरीके से सुनने की कोई व्यवस्था की गई है। यह मोदी नीतीश सरकार की भविष्य में बिहार की गरीब जनता से प्रति वर्ष लगभग 10,000 करोड़ रुपए लूटने की योजना है जो तीव्र गति से कार्यान्वित होती जा रही है। आज पूरे बिहार प्रदेश में माननीय प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह जी के दिशा निर्देश और उनके नेतृत्व में आपके पूर्वी चंपारण में आदरणीय जिला अध्यक्ष शंभू शरण सिंह राय जी शशि भूषण राय जी के नेतृत्व में जो बिहार में लूट हो रही है स्मार्ट मीटर के नाम पर, इस देश में जो गुजरात मॉडल आया है वो इस देश के गरीब किसान कमज़ोर को और कमज़ोर करने के लिए, उद्योगपतियों को और मजबूत करने के लिए, जिसके खिलाफ जननायक राहुल गांधी जी पूरे देश के अंदर आंदोलन चला रहे हैं। देश में आर्थिक न्याय की ज़रूरत है और न्याय तब होगा जब गरीब जो किसान मजदूर का है उसके साथ आर्थिक अन्याय कर रही है बिहार सरकार। स्मार्ट मीटर एक ऐसा मीटर आया है जिससे गरीब किसान मजदूर आदमी उस मीटर का बिल देने की स्थिति में नहीं है। हमारी मांग है, बिहार कांग्रेस कमेटी की मांग है, गरीब को कम से कम 300 यूनिट बिजली फ्री देने का पहले काम करें और नहीं दे रहे हैं तो जब हम लोग गांव-गांव गली-गली में घूम रहे हैं और निश्चित तौर पर इस सत्ता परिवर्तन कर मानेंगे, इस लुटेरी सरकार को बदल कर मानेंगे। स्मार्ट मीटर के विरोध में यह स्मार्ट मीटर के ऊपर आप भी देखे होंगे प्रत्येक के ऊपर अडानी लिखा हुआ है। प्रत्येक मीटर के ऊपर अडानी दिखेगा लिखा हुआ है। यह सुनियोजित ढंग से भारत सरकार से मिलकर अडानी जैसे पूंजीपतियों से मिलकर बिहार में भी गुजरात मॉडल जो लाकर इम्प्लीमेंट किया गया है पैसा गरीबों का खून चूसकर निकालने के लिए। जैसे आप उदाहरण में देखिएगा नोटबंदी में क्या हुआ, जो गरीब अपने घर में पैसा रखे थे वो बैंक में लाकर डाल दिए और उस बैंक का पैसा अडानी और अंबानी को फ्री में दे दिया गया। जब कांग्रेस की सरकार थी तो रिलैक्स किसको फ्री में किसको किया जाता था? किसानों के कर्ज को माफ़ किया जाता था। आज माफ़ी किसकी हो रही है? अडानी और अंबानी की लाखों करोड़ रुपया एक बार में माफ़ किया जा रहा है।
4-5 थापड़ लगाने लगे, बहुत जोर से मारे। उसके बाद सरिता मैम उठी और वो अपने लेकर बाइक चली गई। उनके साथ बहुत मतलब शुरू से जब से वो आई है ना, तो उनके साथ बहुत बुरा होते आ रहा है। मेरे साथ विद्यालय परिसर में सारे शिक्षक और बच्चों के सामने मारपीट की गई है बुरी तरीके से। भले ही नीतीश सरकार महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के उत्थान करने का लाख दावा कर ले, लेकिन बिहार शिक्षा विभाग सुधरने का नाम नहीं ले रही है। एक ओर जहां नीतीश कुमार आधी आबादी को समाज में बराबरी का हिस्सा दे रहे हैं, वहीं उनके अधिकारी एवं पदाधिकारी उनके इस मिशन को पलीता लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। कुछ ऐसा ही मामला मोतिहारी के बंजरिया प्रखंड के उत्क्रमित उर्दू विश्वविद्यालय सिसवा पूर्वी से आया है, जहां एक महिला बीपीएससी शिक्षिका से विद्यालय परिसर में ही जमकर मारपीट की बात सामने आई है। बताया गया है कि स्कूल के प्राचार्य एवं एक अन्य शिक्षक के द्वारा उसके साथ बदसलूकी की गई और उस पर गाली गलौज तथा अभद्र अश्लील टिप्पणियां भी की गई हैं। यह आरोप पीड़ित महिला शिक्षिका ने मोतिहारी एसपी को लिखित शिकायत कर लगाया है। शिक्षिका ने बताया कि पूर्व में भी शिक्षा विभाग के अधिकारियों को इसकी लिखित शिकायत की थी, मगर अब तक इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसने बताया कि अभद्रता की ये पहली घटना नहीं है, बल्कि इससे पूर्व में भी उक्त प्राचार्य और शिक्षक आसिफ रजा के द्वारा कई बार उनके साथ अभद्रता और अश्लील टिप्पणियां की गई, जिनके बाद इन दोनों ने इनके साथ मारपीट और अभद्रता की घटना को अंजाम दिया है। इस पूरे घटना के संबंध में पीड़ित महिला शिक्षिका का क्या कुछ कहना है, सुनिए। जी, मेरे साथ बहुत ही अभद्र व्यवहार किया गया है और मेरे साथ विद्यालय परिसर में सारे शिक्षक और बच्चों के सामने मारपीट की गई है बुरी तरीके से, और जिसकी मैं शिकायत कर चुकी हूँ। पूर्व में भी मेरे साथ इस तरीके के अभद्र व्यवहार किए जा चुके थे। पूर्व में भी मेरे साथ जो है अभद्र व्यवहार किया जा चुका है और इसकी भी शिकायत मैंने पूर्व में उच्च शिक्षा अधिकारियों को दी हुई है। मेरे विद्यालय के सहायक शिक्षक आसिफ रजा, साथ ही हेडमास्टर राजकुमार सर, इनके द्वारा आए दिन मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। बीपीएससी टीआरई 1 से मैं बहाल हुई हूँ। सुबह लगभग 10-10 के बीच की घटना है ये। मुझे लेके अभद्र टिप्पणी आसिफ रजा सर द्वारा किया जा रहा था शिक्षकों की मीटिंग में, जहाँ से मैं उठ के अपने क्लास के संचालन में चली गई और उन्होंने क्लास रूम में आकर, क्लासरूम में नहीं, क्लास के जो बाहर हमारा कॉरिडोर है वहीं पे विद्यालय का क्लास का संचालन चल रहा था, जहाँ पर वो आए और उन्होंने मुझे कुर्सी सहित उठाकर पटक दिया। साथ ही साथ मैं कुछ समझ बूझ पाती तब तक लगातार उन्होंने 5-7 झापड़ जो है मेरे गालों पे जड़ दिया, मेरे बाल भी खींचे और बहुत गंदी अभद्र गाली मुझे दी। ये सब कुछ विद्यालय परिसर में किया गया, जिस घटना से मैं बहुत ज़्यादा आघात हूँ और अपने लिए न्याय और सुरक्षा की मांग करती हूँ। राजकुमार सर द्वारा जिन्होंने अपने जो इनकी जो जिम्मेदारी है, जो एक हेडमास्टर की जिम्मेदारी होनी चाहिए, उसको इन्होंने मनमाने तरीके से सहायक शिक्षक आसिफ रजा सर के हाथ में दे दिया है, जो मनमाने तरीके से विद्यालय का संचालन करते हैं, महिलाओं के लिए अभद्र व्यवहार करते हैं। विद्यालय का माहौल बिल्कुल भी पढ़ाने लायक नहीं है, बहुत असुरक्षित है। कल मोतिहारी एसपी को लिखित शिकायत के बाद एसपी स्वर्ण प्रभात ने शिक्षा विभाग को पूरे मामले का जांच का आदेश दिया था। आज इसी क्रम में शिक्षा विभाग द्वारा उक्त विद्यालय में जाकर जांच पड़ताल की गई। इस दौरान हमारे बंजरिया संवाददाता विद्यालय में ही मौजूद थे। अधिकारियों से मामले के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कुछ भी बताने से मना किया। वहीं विद्यालय में मौजूद छात्राओं से जब हमारे संवाददाता ने बात की तो उपस्थित छात्राओं ने क्या कुछ कहा, सुनिए। और मैं 11th के स्टूडेंट हूँ। मेरे क्लास में जो भी हादसा हुआ हम लोग सब देखे। आसिफ सर पहले आए, उसके बाद चेयर पे मैम बैठी थी, उनको ज़बरदस्ती गिरा दिया गया, हटा दिया गया और उनको फ़ोन भी फेंक दिया गया। जब वो बोली कि हाँ रिकॉर्ड हम करेंगे तो उनका फ़ोन उठाकर फेंक दिया गया और उनका फ़ोन भी फोड़ दिया गया और ज़बरदस्ती उनके मतलब दुपट्टा फेंक दिए। तो गुस्सा में आकर मैम एक थापड़ लगाई। उसके बाद मतलब सर 4-5 थापड़ लगाने लगे, बहुत जोर से मारे। उसके बाद सरिता मैम उठी और वो अपने लेकर बाइक चली गई। उनके साथ बहुत मतलब शुरू से जब से वो आई है ना, तो उनके साथ बहुत बुरा होते आ रहा है। यहाँ पे कोई चीज़ का माहौल अच्छा ही नहीं, उनके साथ बहुत गलत होता है। वहीं इस पूरे मामले के संबंध में पूछे जाने पर मीडिया को बताते हुए एसपी ने कहा कि महिला शिक्षिका के आवेदन पर त्वरित कार्रवाई का निर्देश बंजरिया थाना को दिया गया है।
साथ ही यह मामला महिला से जुड़ा हुआ है, इसलिए एक महिला पदाधिकारी को भी लगाया गया है। जो भी विधि सम्मत कार्यवाही होगी किया जाएगा। पूर्वी चंपारण पुलिस कप्तान क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। अभी महिला थाना को बोल दिया है, महिला थाना प्रभारी छुट्टी में है, तो एडिशनल एसएचओ है, थाना प्रभारी को फोन कर दिया गया है। उनके आवेदन की जांच करेगी पुलिस, जाएगी क्योंकि महिला संबंधित मामला है, तो पुलिस खुद जाके जांच करेगी और जो भी विधि सम्मत होगा। आज देर शाम सभी जांच पड़ताल के बाद इस पूरे मामले में जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा प्रधानाध्यापक राजकुमार को तत्काल सेवा से निलंबित कर दिया गया है तथा सहायक शिक्षक आसिफ रजा के निलंबन की कार्रवाई का आदेश प्रखंड शिक्षक नियोजन समिति को भेज दिया गया है। एसएसबी 47वीं वाहिनी पंटोका के जवान को ड्यूटी के दौरान कुछ तस्करों द्वारा जमकर लाठी डंडे एवं लोहे के रॉड से मारपीट करते हुए नो मेंस लैंड की ओर ले जा रहे थे, तभी जान बचाने के लिए एसएसबी के उक्त जवान द्वारा 2 राउंड फायरिंग की गई, जिसके बाद तस्करों द्वारा एसएसबी जवान को मार पीट कर जख्मी करने का मामला सामने आया है। मिली सूचना के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए हरैया थाना द्वारा 2 नामजद अभियुक्त जीतू एवं खुर्शीद को गिरफ्तार किया गया है। घटना में संलिप्त अन्य अज्ञात लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। अरेराज प्रखंड के पिपरा पंचायत अंतर्गत जितवारपुर गांव में पिछले कई दिनों से गंडक नदी में आए हुए बाढ़ में एक विशालकाय मगरमच्छ गांव के ही तालाब में घुस गया था, जिसको लेकर रेस्क्यू करने के लिए वन विभाग से लेकर सभी प्रकार की तैयारियां विफल रही थीं, जिसके बाद वह मगरमच्छ उक्त तालाब से निकलकर गांव में घुस गया था। लेकिन कल देर रात अरेराज अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रंजन कुमार ने स्वयं मोर्चा संभालते हुए कई घंटों के मेहनत मशक्कत के बाद उक्त मगरमच्छ को पिपरा सेंटर चौक से रेस्क्यू कर लिया गया है। लगभग 3 दर्जन लोगों की टीम ने मगरमच्छ को जाल बिछाकर उसे रेस्क्यू किया है। इस बीच मगरमच्छ को पकड़ने के लिए लोगों को काफी मेहनत करनी पड़ी है। आज के लिए बस इतना ही। तमाम तरह की खबरों और डिबेट्स के लिए देखते रहे STV न्यूज।